लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और राजस्थान में दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय, ये जानने के लिए नवतेज टीवी पहुंचा राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में जनता के बीच और उनसे खास बातचीत की। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे आ चुका है और हम इस समय राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में खड़े। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए आप वोटिंग करने जाएंगे? मुद्दे तो क्या है, विकास होना चाहिए सर। विकास तो कुछ हो नहीं रहा और परेशानी हो रही है। गरीब लोगों का फायदा हो थोड़ा सा, बस यही चाहिए। और क्या, बाकी सब सरकार अच्छी है, जो पब्लिक के लिए काम करे वो है, बस हमें तो वो चाहिए। अब दोनों ही प्रमुख पार्टियां पूरे देश में अगर बात करें तो दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी किसका ज़्यादा ध्यान दे रही है, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही? देखो, बीजेपी भी ठीक है, अपनी जगह अच्छी है। वो भी, उसके राज के अंदर कोई दंगे वगैरह नहीं होते हैं, सारे काम है। देखा जाए तो बीजेपी ही ज़्यादा अच्छी है। बस थोड़ा क्या है, विकास का ध्यान दे पब्लिक की तरफ। जो पब्लिक परेशान हो रहे हैं, जो ठेले वाले हैं उनको परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बस और क्या, हमें यही चीज़ चाहिए। और क्या आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, मुझे तो बोलना नहीं आता, ये बोलेंगे। तो और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप क्या चाहते हो? आप अच्छा विकास हो, अच्छे हिसाब रहे, अच्छा बाथरूम बन रहे हैं, भाई ये चाहते हैं सब हम तो। जैसे सिटी वाला जो एरिया है वो अक्सर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है, तो इस नाते आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव हैं जो आप सरकार को बताना चाहते हैं? भाई ये बात भी सही है आपने, इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक की परेशानी है इस चीज़ से। इसका तो समाधान होना चाहिए इनसे। कि रिक्शा वाला आए दिन क्या बीच में रास्ता रोक लेते हैं, रिक्शा वाले पीछे वाली टक्कर गाड़ी मार देती है, और रिक्शा वाले चाहे गाड़ी रोक लेते हैं। रिक्शा वाले बहुत परेशानी, रिक्शा वालों से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम जब यहाँ आए थे तब आप लोग कुछ नगीनों की आप बात कर रहे थे, तो जवाहरात व्यवसाय से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके व्यवसाय में आप क्या चाहते हो कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो केंद्र सरकार की बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी और उनके खिलाफ जो खड़े हैं राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं उनकी बात होगी, तो आप अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ बढ़े तो हमको भी, हमारे घर वालों को भी और हमारे व्यवसाय में भी सुधार हो? भाई ये चाहते हैं सर हम तो कि भाई हमारे बिजनेस से हम काम करते हैं, हम छोटे लोग हैं, छोटे छोटे इंसान रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हमारे काम में ये कि भाई जैसे कि नगीनों की बात क्या बोला, का मतलब मार्केट अच्छा हो जाए, थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, थोड़ी सहूलियत हो जाए, थोड़ी सी सहूलियत दे दें मार्केट की, में सहूलियत दे दें। जोरी बाजार है, नवाब का चौराया है, सहूलियत वगैरह हो जाए, बस यही चाहता है आदमी। और क्या, आम आदमी जो चाहेगा उसको सहूलियत मिल जाए। अब ऐसे ये रक्षा वाले हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। अब इनका बेचारे गरीब हैं, रमज़ान का टाइम है, 100-200 500 रुपये ले जाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। ये तो थोड़ा सा सरकार को चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी त्यौहार के बाद जो कानून है वो करके इनको सेट कर दिया जाए, उसके बाद में इनको जैसा भी है, बेचारे अभी तो फिलहाल कमाने दो, कमा के खा रहे हो भाई। अगला 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 देश का नेतृत्व आप किसके हाथ में चाहते हैं? वो ये अपने मोदी जी सही मायनों में तो सही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा पब्लिक की तरफ ध्यान देंगे और कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। मोदी जी आ जाए, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। शहजाद खान। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोकल व्यवसायी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि जयपुर में पहले चरण में चुनाव होंगे 19 तारीख को, तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में हैं जिसे देखते हुए आप वोटिंग करने जाएंगे? सर, सबसे बड़ी तो बेरोज़गारी देख, जिसे अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब का वादा था, अभी कुछ पहले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उन्होंने जॉब की रखी। जो यूथ पढ़ रहा है लिख रहा है, जॉब की नहीं है। हर किसी के पास बिजनेस है नहीं, कोई फुटपाथ पर है तो अतिक्रमण है, तो उस सबसे बड़ी बात है बेरोज़गारी, जो दिन पे दिन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। तो इसको ध्यान रखते हुए कि कितनी सीटें निकाल रहे हैं वो, कि भाई कि वो डिमांड हमें क्या दे रहे हैं, फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, हमारे फैसिलिटी से मतलब है। जैसे कौन किस किस पद पे नौकरी दे रहा है और वैकेंसी क्या है हमारी नहीं है, यूथों की नहीं है। तो उससे सबसे बड़े पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम वोट उस आधार पे देना चाहते हैं।
बिल्कुल। और अभी जयपुर का रामगंज इलाका है, और ना सिर्फ रामगंज बल्कि सिटी के किसी भी इलाके की अगर बात करें तो कुछ बहुत बेसिक सी समस्याएं हैं सिटी वाले इलाके में, जैसे ट्रैफिक जैम की समस्या हो गई, लोकल जो फुटकर व्यापारी हैं उनके व्यापार को लेके समस्या हो गई, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सिटी का सबसे बड़ी बात है, सिटी एक सबसे पहला मार्केट रहा हुआ है। जैसे जहाँ पे चाल दावल दही दूध अनाज सारी मंडियाँ रह चुकी है यहाँ पे। मतलब ये जयपुर के सबसे पहले बसावट और बनावट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुकान लेवल से, फुटपाथ लेवल से बिजनेस होता है। यहाँ की आबादी भी बहुत हो गई, और यहाँ वालों ने क्षेत्र बसाए, जैसे जोटवाड़ा हो गया, नागरिक नाई की तड़ी, यहाँ से निकल के आ रहे, पॉपुलेशन नहीं है, मकान छोटे पड़ रहे। तो बात ये बहुत ज़्यादा घिसपिच एरिया हो रहा है। जैसे अभी मेट्रो का काम आया, अच्छा लगा, हमें दिक्कत हो रही है, पर दिक्कत नहीं है हमारे, ये आगे आके हमारे लिए बहुत अच्छा वो है विकल्प। जैसे बात करें अगर जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली मुंबई और इस प्रकार से, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो स्थानीय व्यापारियों को एक मार्केट देने के लिए वहाँ बड़े बड़े जैसे प्रगति मैदान हुए, इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे आयोजन जैसे आप लोग जैसे छोटे व्यापारी, आप लोगों को भी ऐसी जगह मिलनी चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात की कि बड़े बड़े मैदान है, वहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट होगा तो बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वो होता है, मंडी होती है, वहाँ पे बिज़नेस बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात की, जैसे फूल वालों का धंधा ही है, प्रसिद्ध है यहाँ पे। फूल वाले अब उस पर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। अभी मेट्रो आएगी, बेरोज़गार, अब इनके लिए एक जगह प्रोवाइड करी जाए, जैसे बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, रामगंज बाज़ार के जो फूल वाले हैं, इन्हें एक मार्केट दिया जाए, सब्ज़ी मार्केट का एक वो हो जाए। वैसे तो ये फिर यहाँ पर अतिक्रमण भी कम होगा, इन्हें दुकान मिल जाएगी, उसकी दुकान की रेट चाहे 10,000 हो 15,000 हो तो वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बिजनेस से ही रोलिंग होती है। तो सबसे अच्छी आपने बात की, इतने एक मैदान को लेके या खाली जगह पड़ी है, जैसे अभी संजय बाज़ार है, ये दुकानें बनी थी, आज दुकानें हो गई तो बहुत अच्छा मार्केट बन गया। तो इसे देखते हुए एक फ्रूट मंडी होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। फिर इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा और ये अतिक्रमण कम होगा, तो इस पर बहुत अच्छी आपने बात आई, तो मैंने बताया। फैसल हुसैन। कुछ यूथ है, इनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के लिए और जो फुटकर व्यापारी हैं उन लोगों के लिए भी अगर केंद्र सरकार काम करे, उनको एक बाज़ार उपलब्ध कराए, तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ उनका बाज़ार बढ़ेगा बल्कि बेरोज़गारी भी कम होगी। और सिटी जैसा जो कंजेस्टेड इलाका है, जो अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझता है, अतिक्रमण से जूझता है, उससे भी आज़ादी मिलेगी। भाई साहब, लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिन्हें देखते हुए आप, क्योंकि जयपुर में पहले चरण में मतदान होगा, तो क्या सोचते हैं आप? जो होता है वही होगा, वो तो और क्या। क्या आप, जो आपके मन में है वो? बस यही है और क्या है बस। कौन सी पर, क्योंकि पूरे देश में अगर हम बात करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में या राजस्थान की बात करें, तो दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। किसे पसंद कर? दोनों में से कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मगर। अगर आप वोट डालने जाएंगे तो हर किसी के दिमाग में कुछ बातें होती हैं कि भाई इस वजह से इस पार्टी को या इस लीडर को हम वोट देंगे, तो वो कौन सी बात? वैसे तो बीजेपी को ही देना है। जी हाँ, क्या- वोट किस वजह से, किस वजह से, वजह क्या है? फिर राजस्थान में जब बीजेपी आ गई तो पूरे इंडिया में बीजेपी होनी चाहिए। तो मतलब आप डबल इंजन में आप विश्वास रखते हैं? सिंगल पे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाली जो भी जीतेगा, तो उससे आप लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं कि अगर हम आपको वोट देना तो हम वोट के बदले में आपसे ये कुछ बुनियादी चीज़ें चाहते हैं? हाँ, जो अच्छा काम होगा सभी चाहते हैं। जी हाँ, शहजाद नाम है मेरा। तो लोग इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आने वाली सरकार हो सभी के लिए विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, तरक्की की बात करे। भाई साहब, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ दिमाग में रखकर आप वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे सर, विकास को लेकर और तरक्की को लेकर। तो ये लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, और लोगों से भी बात करना चाहेंगे किसी से। लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाओगे आप, क्या सोच के आप वोट डालोगे? रोजगार के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर ही वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देंगे। कौन सा आप चाहते हो कि आने वाले समय में, कि जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी है, मगर जो इनकी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करती है, जो कि देश के लिए हानिकारक है। तो आप मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे मोदी जी?
भाई मोदी जी से कहते हैं कि वो अपने आदमियों को ये हिदायत दें कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करें, देश का नुकसान नहीं करें, उनकी छवि को भी नुकसान होता है। मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, ऐसी बातें सब होती है, मगर सबका साथ सबका विकास एक साथ नहीं हो रहा। इसलिए हमारी नज़र में बीजेपी की कुछ चांस कम है इस मामले में, अगर वोट पड़े तो। और अगर ये हिंदू मुस्लिम पे वोट पड़ते हैं तो बीजेपी के ऊपर जाएगा। आप यहीं के निवासी हैं? जयपुर की। रामगंज इलाका है या सिटी का इलाका है, कई सारी बुनियादी समस्याएं हैं, ट्रैफिक जैम है, अतिक्रमण है, उसे देखते हुए क्या कहना चाहिए? ये तो सामान्य चीज़ है, हर वक्त चलती रहता है ऐसा, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये कुछ स्थानीय बाशिंदे, इनका साफ तौर पर कहना है और ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहते हैं कि इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो लोगों को आपस में लड़ाने का इनके हिसाब से जो ये बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उन विचारों पर रोक लगाई जाए और सिर्फ अगर बात हो विकास की हो, आपसी भाईचारे की हो। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।